एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में अभी आप जानेंगे और ये इतना आसान कॉन्सेप्ट होने वाला है। इट इज़ अबाउट सर लीफ एंड स्टेम। इतना आसान होने वाला है कि अभी आप एक बार में समझोगे और लाइफ टाइम के लिए ख़त्म कर दोगे, दिक्कत ही नहीं होगी। लीफ और स्टेम का एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं आपको। आपके गार्डन में एक पेड़ है, पेड़ में क्या होगा सर? पेड़ में क्या होगा? आपके घर में जो पेड़ है इसमें क्या होगा सर? नीचे सर हम लोग का जो भी है जड़ वगैरह रहता है इसको साल के अंदर रहेगा, बट इसको बोलते हैं सर क्या, हम लोग स्टेम बोलते हैं। इस स्टेम से सर जागे आगे हम लोग को क्या लगेगा? सर हम लोग को लगेगा क्या? लीफ लगेगा। क्या लगेगा सर? लीफ। और सर, सर इस स्टेम में सर क्या यहाँ पर लीफ हो सकता है? सर लीफ हो सकता है इसमें। एक्चुअली में जो होगा ना, जो लीफ होगा वो स्टेम से साइड में होगा। कहाँ पे होगा? स्टेम के साइड में होगा। तो आपको नंबर के साइड में देखना है, मतलब डिजिट पर बैठा हुआ है तो ही देखना है और देख लेना है और चीज़ों को अलग कर देना है। देखना है, उठाना है, साइड कर देना है, देखना है, उठाना है, साइड कर देना है और साइड करके अपना आंसर लिख देना है। हो गया आपका आंसर। इतना आसान है ये स्टेम एंड लीफ वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा रूल जान लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को आप लोग देंगे ध्यान से। डिवाइड ईच नंबर इनटू पार्ट। तो हम सर कोई भी नंबर हमारे पास में रहेगा इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे। जैसे आप देखेंगे 34 एक नंबर है, 127 हमारा एक नंबर है। बेसिकली यहाँ पर नंबर कितना भी रहे, कितना ही बड़ा रहे, डोंट मैटर, दो ही पार्ट में तोड़ेंगे। ऑलवेज तोड़ेंगे दो पार्ट में। पार्ट क्या क्या बनेगा? सर बनेगा सर वंस प्लेस पे बनेगा, और उसके अलावा जो टेंस प्लेस बन जाए, 100 उसमें कितना ही प्लेस बन रहा है डोंट केयर, हम तोड़ेंगे दो पार्ट में। ऑलवेज क्या करेंगे सर? दो ही पार्ट में तोड़ेंगे। होगा क्या सर? दो पार्ट में तोड़ने वाले हैं तो इसमें स्टेम्स और लीफ क्रिएट होता है, तो स्टेम्स ये वाला पार्ट है, लीफ साइड वाला पार्ट है। याद रखिएगा इस बात को ध्यान से। स्टेम ऑल द डिजिट एक्सेप्ट द लीस्ट वन, मतलब यूनिट प्लेस, यूजुअली द टेंस प्लेस का, अगर टू डिजिट का बात चल रहा है तो टेंस प्लेस, तो टेंस। ऑल द डिजिट एक्सेप्ट द लास्ट वन, बस लास्ट वन को छोड़ के जो होगा वो आपका क्या होगा? स्टेम होगा। लास्ट को छोड़ के मतलब यूनिट डिजिट को छोड़िएगा, छोड़ दीजिएगा, उसके बाद जो नंबर मिलेगा दैट इज कॉल्ड स्टेम। लीफ क्या होगा? द लास्ट डिजिट वाली वंस, वंस प्लेस पे होगा वो होगा लीफ हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 34 का सर यूनिट क्या है? 4, 4 क्या हो गया? लीफ हो गया। और 3 क्या हो गया? स्टेम हो गया। इतना ही सिंपल। 127 का यूनिट क्या है सर? 7, तो 7 क्या हो गया आपका? लीफ हो गया। और 12 क्या हो गया आपका? स्टेम हो गया। वहीं आसान है, लीफ एंड स्टेम में कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, जैसे कि बात कर लेते हैं सर, अगर लेट सपोज सर हमारे पास कोई नंबर ऐसा है जो डेसिमल में है तो ये सबसे आसान है। अगर नंबर डेसिमल में है तो ये सबसे आसान है। कैसे आसान है? डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद यही कहानी चलेगा, यानी कि होल नंबर मिलेगा और एक डेसिमल वाला नंबर मिलेगा। इफ डाटा हैज डेसिमल, टेक द होल नंबर एज द स्टेम। स्टेम में क्या हो जाएगा सर? होल नंबर। जैसे आप देखेंगे 25 पॉइंट, सर ये जो होल नंबर है ना, ये हम लोग का बन जाएगा स्टेम। क्या बन जाएगा हम लोग का? स्टेम बन जाएगा। और ये जो हम लोग को मिल रहा है डेसिमल के बाद, दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर ऑल्सो, ये हम लोग का हो जाएगा लीफ। क्या हो जाएगा हम लोग का? ये इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा सा और। जैसे डाटा हमारे पास में 12 है, 15 है, 18 है, 21। अगर हम लोग बात करें सर स्टेम का और लीफ का, लीफ साइड में रहेगा सर। 2 कहाँ पे है? साइड में। 5 कहाँ से है? साइड में। 8 कहाँ है सर? साइड में। ये सब बन जाएगा हम लोग क्या है सर? कैसे बन जाएगा सर? लीफ बन जाएगा। और 1 1 1 क्या हो जाएगा? ये आपका स्टेम हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए सर, ये क्या था? लेस देन 20 के ऊपर सर 1 और 3, इट बिकम सर व्हाट? लीफ बन जाएगा। और 2 क्या बन जाएगा हमारा? स्टेम बन जाएगा। इतना ही इज अबाउट सर लीफ एंड स्टेम। नॉट इंटरेस्टिंग, परब गुप्ता बोल रहा है नॉट इंटरेस्टिंग, बट तुम्हारे बुक में चैप्टर पढ़ना है, काहे बोला है नॉट इंटरेस्टिंग? हाँ जी, परब गुप्ता, स्टीम एंड लीफ आर प्लांट बट हाउ इट यूज इन मैथ्स। देख लो, यूज तो हो रहा है मैथ में, बस कुछ नहीं, रीजनिंग टाइप का कॉन्सेप्ट कर दिया यार, कुछ नहीं है ना। देखो तो ध्यान से, साइज 13D, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए आप लोग। इसको तो करना ही नहीं है भाई, ऐसे बना के करो इसको, ज़्यादा इसको रिस्पेक्ट नहीं देना है, ये आसान टॉपिक है। कंस्ट्रक्ट अ स्टेम एंड लीफ प्लॉट फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपको बाबू दो काम करना है। आपको करना है क्या सर? स्टेम एंड लीफ क्रिएट करना है, तो स्टेम ऐसे लिख, और हम लीफ को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है सर, टेबल बना लेते हैं ऐसे। ध्यान देखिएगा, सबसे पहला जो इसमें काम करना होता है, ये काम होता है सर अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। करेंगे असेंडिंग, सो दैट हमको नंबर का ग्रुपिंग है और हम नंबर फटाफट फटाफट सेलेक्ट कर ले। ऐसे भी आप लोगों को शुरू जब हम डाटा हैंडलिंग स्टार्ट किए थे पढ़ाना, डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे प्रीवियसली,
टेबल, तो याद कीजिए उसमें जितने भी ऑब्जर्वेशन थे तो हम पहले या तो असेंडिंग में अरेंज करा देते थे, नहीं तो डिसेंडिंग में करा देते थे। यहाँ पर आपको डाटा को असेंडिंग में अरेंज करना पड़ेगा सो दैट इट इज़ क्लियरली विजिबल और आप इसमें फटाफट से अपना सेट कर ले। क्यों? क्योंकि सर इसमें जो हमारा सेट बनेगा ना, नंबर के साथ में सेट बन जाता है। कैसे सेट बनेगा बात करते हैं आपसे। सबसे पहले देखें सर, जो डाटा हमारे पास में है ये तो ऑलरेडी अरेंज दिख रहा है। 9 है, 7 है, 9, 14 है, 6, 18 है, 21 है, 25 है, ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो उसमें अरेंज करेंगे ही नहीं। अब रहा सवाल सर, अगर स्टेम का बात करते हैं और लीफ का बात करते हैं, ठीक है सर। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल सा है, आप लोग को एक बार में समझ में आने वाला है। अगर हम देखें सर, ये सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, ठीक है सर। यहाँ पर स्टेम क्या बनेगा, है ना, ये तो वन डिजिट पे ही है सर, तो स्टेम बनेगा सर जीरो। क्या बनेगा सर स्टेम? इस कंडीशन से स्टेम बन जाएगा जीरो, और इसका जो लीफ है सर बन जाएगा 7। मतलब ये हुआ कि सर जो सिंगल डिजिट पे है सर, 07 तो लिख सकते हैं ना इसको, क्या इस नंबर को अगर 7 हमारे पास में है तो लिख सकते हैं ना सर 07। तो अगर कोई नंबर यूनिट डिजिट पे है तो सर यहाँ पर 0 हो जाएगा स्टेम और 7 हो जाएगा लीफ। क्या जी, कोई दिक्कत इसमें है? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सर, अंडर 20, 10 का हम लोग का, यानी कि सर 10 प्लेस पे वन डिजिट है। अगर सर ग्रुपिंग करें मोर 10 से लेकर सर 20 के नीचे तक, तो यहाँ पर सर देखा जाए तो यूनिट क्या बैठा हुआ है, 8 बैठा हुआ है, 6 बैठा हुआ है, 4 बैठा हुआ है, तो ये तो लीफ बनेगा ना। लीफ में क्या हो गया सर, 4 हो गया, क्या 8 हो गया। लेकिन अगर स्टेम का बात करें तो क्या होगा, इसका स्टेम 1 शिफ्ट है, स्टेम 1 होगा। ऐसा नहीं है कि सर हम बार बार 1 1 लिखते चलेंगे, नहीं, इन सभी नंबर का सेम स्टेम है, 1 है। सेम स्टेम वाले के साथ में अरेंज कर लेंगे, डाटा जो बनेगा आपका इकट्ठा रहेगा। हियर अरेंजिंग फॉर द स्टेम वी फाइंड द लीफ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर सर 3 नंबर है जो कि हम लोग का मोर देन 20 है और लेस देन 30 है, तो स्टेम सर हम लोग को पता चल चुका है। इसका स्टेम सर 2 होगा, बट लीफ क्या होगा, 1 होगा, 5 होगा, 8 होगा। बोलो जी, 1 होगा, 5 होगा और क्या होगा, 1, 5 एंड 8। अब देखो यहाँ पर ये हम लोग का 30 वाला चल रहा है ना ग्रुप, 30 से 40 के नीचे तक, ठीक है। यहाँ पर सवाल ये क्रिएट हो रहा है कि सर इसका देखा जाए तो सर स्टेम क्या बनेगा, सर सबका स्टेम सर 3 है, सर स्टेम को लिख देंगे क्या, 3 लिख देंगे, और लीफ क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा सर, 2 होगा, फिर क्या होगा सर, 3 होगा, फिर क्या होगा, 4 होगा। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम किसी को भी, एनीवन, एवरीवन, जस्ट सेंड मी योर रिप्लाई, इज देयर एनी प्रॉब्लम दिस कॉन्सेप्ट? आलोक, वर्ब, जल्दी बताएं आप लोग, एवरीवन, इज देयर एनी प्रॉब्लम? कल क्या टॉपिक स्टार्ट करना है, एक बार आप लोग अपडेट करेंगे क्या? किस टॉपिक डू यू वांट? ये टॉपिक तो बस 2 मिनट का और बाकी है, कुछ क्वेश्चंस है जिसको प्रैक्टिस करा देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ जी, जल्दी बोलें आप लोग। इस चैप्टर में अब कुछ रहा नहीं है ना, एक दो तीन क्वेश्चन है, कल 5 मिनट टाइम लेंगे और उसके बाद खत्म हो जाएगा। कल उसके बाद क्या स्टार्ट करना है? और यह बोला सर टाइम ज़्यादा ही हो गया है, कोई बात नहीं, टाइम को सही रहता है। सर टुमारो इज अ टेस्ट, ऑल द, अच्छा टुमारो इज अ टेस्ट, अच्छा टॉपिक का बताया गया था आप लोगों को? हाँ जी, पिछले सैटरडे को टेस्ट नहीं लिया गया था, इसलिए टेस्ट को ले लिया जाए, बात तो बिल्कुल सही है नव्या का। यस, आई विल टेक द टेस्ट। चलिए टॉपिक आप लोगों को भेजते हैं ग्रुप में, ठीक है, मिलते हैं आप कल टेस्ट में।